नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी और आज एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जे शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के अगुआ बनन आंदोलन करत आंदोलन में गाहे बगाहे इनके उस शब्द उस दर्द निकल जाला तो जानल जरूरी हो कि फिर से अब चूंकि अधिसूचना देश के अंदर लग गई और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गई। ये दौरान इनका धरना प्रदर्शन और इनकर जो आंदोलन बा, इनकर जो मुहिम बा लखनऊ घेराव के और लखनऊ पहुंचला के ओकरे पीछे के तथ्य का बा, सच्चाई का बा, धनंजय गुप्ता से जानल जरूरी हुई। धनंजय जी, अब आपके जो शिक्षक भर्ती घोटाला के आंदोलन बा, अब चूंकि वो आंदोलन के कहाँ तक आप पहुंचौली, आंदोलन कितना सफल रहल असफल रहल, ओबर बताई का आपका मांग बा। सबसे पहले रौरा सबके बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम। हम आपके बताओ तो हमारा देवरिया जिला घर है और एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं हमारा आंदोलन अनवरत देश और दुनिया का और आजादी के पहले और बाद का इतना सबसे बड़ा आंदोलन है जो पिछले 640 दिनों से अनवरत इको गार्डन लखनऊ में चल रहा था। अच्छा। कोई ऐसा समाज का हमारा नेता नहीं है पिछड़े दलित समाज का, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी हो जिसके हर दरवाजे पर करीब हम लोग 100 200 बार न गए हों। अच्छा। लेकिन बस बदले में हमको क्या मिलता था, मारे जाते थे, पीटे जाते, घसीटे जाते, यहाँ तक कि हमारी बहनों को जो है जाति सूचक गालियां दे दी जाती, कपड़े फाड़े जाते थे, अपमानित से नवाजा जाता था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट तानाशाही सरकार ने तनी तक भी हम लोग का जो है पीड़ा नहीं देखा गया, हमारे समाज के नेता भी नहीं देखे, मंत्री भी नहीं देखे। हमको मैं आपको बता दूं 640 दिन के बाद हम लोग को जो आचार संहिता लगा, मजबूरन होकर के अपने घर आना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा आंदोलन जो है सिर्फ स्थगित हुआ, लेकिन हम लोग सुचारू रूप से लेकिन अपने तरीके से अभी हमारा आंदोलन जो है, अभी देखिए बैनर पोस्टर मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको अपने पिछड़े दलित समाज को जन जन तक जो है अभी पहुंचाने जा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे 800 के लिस्ट लेकर निकाले थे, इन्होंने हमारे साथ सिर्फ एक मजाक किया है। उन्होंने एक ऐसा दिखाया है कि मैं एक सिर्फ जो है न्यायप्रिय मुख्यमंत्री न होकर के सिर्फ एक वर्ग का मैं मुख्यमंत्री हूँ, यही बात। लेकिन जनता के बीच आप मैसेज लेके जाइए में, लेकिन सरकार के एक सूत्री मैसेज है कि जन जन के हितैषी सरकार, जन जन के सुख दुख में खड़ी सरकार। और आपको बस यही अपने समाज के लोगों को तो यही बताना है कि ये सरकार को, मौजूदा गवर्नमेंट को हाथी के दांत खाने को और दिखाने के, और मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं टिकट की मांग नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे 800 की लिस्ट आई थी, वो भी करीब 8 महीना आंदोलन किए थे, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था कि इन लोगों के साथ बहुत जाति हुआ। उसके बाद 800 की हमारी लिस्ट आई थी। उसके बाद अभी तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के घेराव कम से कम 5 बार किए, लेकिन बदले में सिर्फ हमको लाठी मिला, गाली मिली, और नहीं तो और हमारे भाइयों को और हमको जेल में भी डाला गया। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं बस हमारे पास कोई सर ऑप्शन नहीं है। हम लोग जो भी प्राइवेट नौकरियां करते थे वो भी हमारी नौकरियां छूट गई। इसलिए हम लोग सभी लोग जितने हमारे 800 परिवार के हैं अपने पिछड़े दलित समाज को जन जन तक एक बताने का काम करेंगे कि हमारी ये मौजूदा सरकार ने हमारे विभाग में जितने बैठे मंत्री, शिक्षा, हमारे वर्ग के जितने लोग हैं, हमारी एक भी पीड़ा नहीं सुनी। अपना पीड़ा बेटा उन्हीं से चंदा लेंगे, उन्हीं का खाएंगे और उन्हीं का पिएंगे, और उनको ये बताने का काम करेंगे कि हमको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। यानी आप सरकार पे ब्लेम लगाओ थे, पिछड़े दलित का न्याय नहीं मिला था, जबकि पिछड़े और दलित के लिए ज्यादा का काम सरकार करत है। भारतीय जनता पार्टी मैं आप पिछड़े और दलित के लिए ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का रिपोर्ट आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 800 का लिस्ट निकाला। हम लोग लास्ट समय पर यही यहाँ तक मेन हमारा मुख्य डिमांड हो गया था, क्योंकि मैं आपको बता दें तो मैं हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता 2005 में रह चुका हूँ। मेरा सिर्फ यही डिमांड था हमारा, हम लोग का पर्सनली, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला से हम लोग हैं, अगल बगल के जिला से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 5 डेलीगेशन टीम से हमारे मिल ले। इसलिए हमारी एक मांग थी, प्रशासन हमको जो है मारती थी, पीटती थी, घसीटती थी, लेकिन हम लोग एक ही डिमांड करते थे, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाएगी तो हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन हमारे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं मुलाकात हुआ, अभी अम्बेडकर नगर में जो रैली हुआ था उसको मैंने ही उसको लीड किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाया था कि माननीय जी हम आपसे जो है निवेदन करने आए हैं
कि हमको अभी भी समय है, हमको विद्यालय पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमको कलम की सिपाही हैं, कलम की सिपाही रहने दिया जाए, हमको भगत सिंह बनने के लिए मजबूर न किया जाए। क्योंकि अगर जो जरूरत पड़ा, मैं भी ऑन द कैमरा बता रहा हूँ, तो हमारे बीच से इतने लोग परेशान हो चुके हैं कि आने वाले समय में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब इसी में, अगर जो हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो इसी में से लोग, इसी शिक्षक भर्ती में से निकलेंगे। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से चैलेंजिंग करत हैं, जौने तरह से आप सीधे ट्रोल करत हैं, का डर नहीं लगता आपके? किस बात का डर? ये बताइए। हम लोग तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमारी आरक्षण पर जो कुठाराघात किया। हम लोग तो उसी दिन मर गए जिस समय हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे आरक्षण घोटाला पर मौन रहे। हम तो उसी दिन मर गए जिस समय हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हमारे नाम पर ठेकेदारी करते हुए सभी हमको ठेकेदार बना, अपने को ठेकेदार बना करके हमको भेड़ बकरी समझ के क्या हमारे नाम पर वोट, अपने नाम पर वोट दिखा करके चेहरा वोट लेते रहे। उसीलिए देखिए, अगर जो आप जिंदा हैं तो आपका हक और अधिकार के लिए आपकी आवाज उठाना पड़ेगा। तो 69,000 भर्ती जोन बा, ये जोन घोटाला की बात करते हैं, का आरक्षण में आ रहा होता का? बिल्कुल। हमारा देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, एक हमारा 1994 का नियमावली है जिसमें 27% ओबीसी का जो होना चाहिए, 21% जो एससी का होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का रिपोर्ट है, जहां हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां महज 3.86% दिया गया था। इस बात को संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्वीकार किया कि हमारे इस 69,000 भर्ती घोटाला में आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके बाद हमारे 6800 की लिस्ट आई थी। जी धन्यवाद। धनंजय गुप्ता की आप सुनत रहिए देवरिया उत्तर प्रदेश से, और पूरी तरह से चैलेंजिंग वातावरण खड़ा करत नजर आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के इस सीधे सीधे ही कहतन कि इनमें पिछड़े के आरक्षण के विरोध के मामले में, यानी पिछड़े के जानबूझ के डोमिनेट कल जाता, इस सीधे सीधे आरोप भी लगावत नजर आवत। लेकिन ये फिलहाल अड़चन कहाँ बा, इस सरकार के अधिकारी बताइहन, मंत्री बताइहन, सरकार के आला अफसर बताइहन कि आखिर ये में कहाँ गड़बड़ी भइल। इस जांच के विषय है, इस समझ के विषय है और इस सरकार के पाले के विषय है हाल फिलहाल। लेकिन धनंजय गुप्ता पूरी तरह से लामबंद नजर आवतन। आंदोलन लगातार इनका चलता, अधिसूचना के कारण, आचार संहिता के कारण, लोकसभा चुनाव के कारण इनका आरक्षण बतावत, इनका धरना स्थगित बा। लेकिन जन जन तक एक मुहिम चला के गांव गांव जाके सरकार के योजना के बारे में बताइए। लेकिन सरकार के योजना, जो जन योजना, सरकार के कल्याणकारी योजना जमीन पे अगर उतरल बा तो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे नजर आई और सरकार के फिर से सरकार के पाले में गेंद जात नजर आई। हाल फिलहाल देखत रही। गोरखपुर से कैमरा पर्सन मनोज संग, हम शंभू चरा।